हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेटेंट लॉ के बारे में, कैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो पेटेंट्स की मदद से। देखिए, इंडिया के अंदर लोगों को मालूम पड़ चुका है ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट्स क्या है, बट पेटेंट की अवेयरनेस आज भी इंडिया के अंदर कम है। इसलिए आज भी इंडियन एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहे। जो हमारे देश के लल्लू राम बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे, नहीं हायरिंग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि पता है जैसे ही हम टैलेंटेड मैन पावर को लेकर आएंगे, उनको हमारे कंपनी के सीक्रेट्स मालूम पड़ेंगे, कैसे हम टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, कैसे हम लड्डू बनाते हैं, कैसे हम समोसा बनाते हैं। इस सारी टेक्नोलॉजी को लेके चले जाएंगे और अपने बिजनेस खुद खोल के बैठ जाएंगे। इसलिए आज भी हमारे देश का बिजनेसमैन बड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे पेटेंट की मदद से बिजनेस को स्केल कर सकते हो। पूरे पेटेंट का प्रोसेस बताने वाला हूं, कंपनीज कैसे उसको यूज करती है। तो इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखिए, इंडिया के अंदर आज भी पेटेंट की अवेयरनेस बहुत कम है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर जापान, चाइना, यूएस, अमेरिका, यहाँ पे पेटेंट बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। हर एंटरप्रेन्योर को पता है कि पेटेंट कैसे फाइल करना है, क्यों जरूरी है। आज आप जो बड़ी कंपनी देखते हो, BMW, सैमसंग, एप्पल, हर कंपनी पेटेंट फाइल करती है। एप्पल हर साल 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स फाइल करती है। आपको क्या लगता है दूसरी कंपनी एप्पल का फोन नहीं बना सकती? गलत फहमी है। ओप्पो भी एप्पल का फोन बना सकता है, वीवो भी एप्पल का फोन बना सकता है। उनके पास भी वही इंजीनियर्स है जो एप्पल के पास है। अंतर है पेटेंट्स का। उनको पता है हम एप्पल की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते। एप्पल खुद थोड़ा ना फोन बनाता है, एप्पल का फोन बनाता है फॉक्सकॉन चाइना के अंदर। एप्पल सिर्फ पेटेंट को डेवलप करता है, उसका R&D करता है, उसको रजिस्टर करता है। उसके बाद चाइना जाता है, उनको बोलता है पेटेंट मेरा है, यूज तुम करोगे, फोन तुम बनाओगे, बेचोगे तुम, रॉयल्टी मैं खाऊंगा। तो ऐसे करके एप्पल कंपनी आज इतनी बड़ी बन गई। सेम विद सैमसंग, BMW, अब कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, टेस्ला भी ऐसे ही ग्रो हुई है। टेस्ला ने रिसर्च पे बहुत ज्यादा खर्चा करा। उनको पता था फ्यूचर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कार का होने वाला है, ना कि डीजल और पेट्रोल कार का। तो उन्होंने सारी R&D लगा दी इलेक्ट्रॉनिक्स कार पे। इस समय एप्पल भी अपना सारा पैसा सोनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कार के ऊपर लगा रहा है, क्योंकि उनको पता है यही फ्यूचर है। इसमें अगर हमने पेटेंट्स निकाल लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या करें, हमारा देश का व्यापारी, देश का बिजनेसमैन इतना बड़ा नहीं हो पाए। आज भी इंडिया में इतने पेटेंट फाइल नहीं होते। जापान के अंदर हर साल 4 से 5 लाख पेटेंट फाइल करे जाते हैं। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया खुद कह रहा है कि 76% पेटेंट इंडिया के अंदर लास्ट के 13 सालों में फॉरेनर्स ने आके फाइल करे। मतलब जापान की कंपनियों ने, अमेरिका की कंपनी ने इंडिया में आके पेटेंट फाइल करे 76%। हमारे देश के व्यापारी ने सिर्फ 24% पेटेंट ही फाइल करे, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ इलॉन मस्क की। जब इलॉन मस्क ने पेपाल से एग्जिट लिया था, तब उन्होंने जितना पैसा मिला था, उनको लगा कि अब मुझे पृथ्वी पे नहीं रहना चाहिए, मार्स पे जाके कॉलोनी बनानी चाहिए, वहां पे मुझे एक ह्यूमन को बसाना है। तो उसके लिए वो रॉकेट परचेस करने के लिए रशिया गए। उन्होंने देखा रॉकेट तो बहुत महंगा है, इतने तो पैसे है ही नहीं। जो रशिया की कंपनी थी, उन्होंने उनको वापस भेज दिया। बोला जब जेब में पैसा ही नहीं तो रॉकेट क्यों लेने आए हो? इलॉन मस्क ने कसम खाई, मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको रीयूज करा जा सकेगा। आज इलॉन मस्क दुनिया के लिए रॉकेट बना रहे, नासा के लिए रॉकेट बना रहे, बड़ी बड़ी कंपनीज उनसे रॉकेट खरीदती है। क्यों खरीद रही है? उन्होंने R&D करी, रिसर्च करी, पैसा लगाया और ऐसे रॉकेट्स का पेटेंट लिया जिनको वापस रीयूज करा जा सकता है। तो आज नासा उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करती है। जो इतने टाइम से रॉकेट्स बना रही थी, वो खुद अब इलॉन मस्क की स्पेसएक्स की कंपनी से रॉकेट्स खरीद रही है। तो ये फायदा होता है पेटेंट का। अगर इलॉन मस्क के पास राइट्स नहीं होते, पेटेंट नहीं होता, तो नासा का इंजीनियर देखता रॉकेट कैसे बनाए, कैसे R&D करिए, लो चलो हमने भी अपना रॉकेट बना दिया। आज इलॉन मस्क की वैल्यू क्यों है? क्योंकि उनके पास उनके IPR से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं पेटेंट के प्रोसेस की। पेटेंट होता कैसा है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है पेटेंट कराते समय। देखिए, इंडिया के अंदर आपको 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना इतना मुश्किल काम नहीं है। इंडिया के अंदर 4 साल लगता है रजिस्टर्ड होने में। अब इसका मतलब क्या कि 4 साल तक आप पेटेंट यूज नहीं कर सकते? जी नहीं। पेटेंट एप्लीकेशन जैसे आप ड्राफ्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको एक नंबर इशू करा जाता है। उस नंबर की मदद से अपने जो पेटेंट है, टेक्नोलॉजी, उस नंबर को उसके ऊपर लगाओ और मजे से अपने पेटेंट को यूज करो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, 4 साल लगते हैं रजिस्टर्ड होने में, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आने में। बट हाँ, बीच में ऑब्जेक्शंस भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो एक फंडिंग लेके चलना। और अगर आप खुद एक इंजीनियर हो, IITian हो या पढ़ाई अच्छी कर रखी है इंजीनियरिंग की, तो आप खुद भी अपना पेटेंट फाइल कर सकते हो। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। आपको खाली एक नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत है जो आपको गाइड कर दे स्टेप बाय स्टेप। बाकी अगर आप इंजीनियर है तो खुद भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं। पेटेंट एजेंट की इतनी जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो प्लीज पेटेंट एजेंट को हायर करेगा जिससे आपको नुकसान ना हो।
अब आगे बात करते हैं। देखिए उसके बाद जैसे ही आपको पेटेंट आप फाइल करते हो, उसके बाद आपका राइट्स बन जाता है पेटेंट के ऊपर। अब पेटेंट में भी दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्रोविजनल और एक होता है परमानेंट। आपको लगता है टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, उस समय आप प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर सकते हो, वो 1 ईयर तक वैलिड होता है, उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है, नहीं तो लैप्स हो जाता है। परमानेंट क्या होता है, डबल कॉस्टिंग पे पड़ता है, लेकिन ठीक है वो हमेशा हमेशा के लिए 20 साल के लिए आपके पास आ जाता है। उसके बाद लेट सपोज आपने इंडिया में अपना पेटेंट रजिस्टर्ड कराया बट यूएस के अंदर फैक्ट्री डाल दी और यूएस में किसी ने आपका पेटेंट कॉपी कर लिया, तो वहां पे केस फाइल करने के लिए आपको वहां का भी पेटेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। अगर यूएस की कंपनी तो यूएस की कंपनी को इंडिया में पेटेंट फाइल करना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। आप डिसाइड कर लेना कि कौन कौन सी कंट्री में मुझे मेरे बिजनेस को लेके जाना है। उस कंट्री के अंदर पहले ही पेटेंट की कॉस्टिंग का, प्रोसेस का सारी इंफॉर्मेशन पता कर लेना, जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। पेटेंट सर्च भी होती है, ये सर्च आप तो नहीं कर पाओगे, जनरली आपको ऑनलाइन अटॉर्नीज मिलेंगे, आप उनसे 5000 से लेकर 10,000 के बीच में जो उनकी फीस होती है वो पे करके सर्च भी करवा सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, किसी ने फाइल कर रखा है या ऑलरेडी किसी का प्रोसेस चल रहा है, आप भी फाइल करोगे तो आपका ऑब्जेक्शन आएगा, जो पैसा, टाइम, कॉस्टिंग लगाया वो तीनों डूब जाएगा। इसलिए पेटेंट सर्च करना ज्यादा बेटर रहता है जब आप पेटेंट फाइल करने जा रहे हो। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, बाद में पैसा डूब जाता है। देखो ट्रेडमार्क तो क्या इतनी कॉस्टिंग नहीं आती, 10 से 15,000 में ट्रेडमार्क हो जाता है इंडिया के अंदर, बट पेटेंट जो प्रोसेस है वो एक तो लेंथी है, ऊपर से कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी डूब जाए। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पेटेंट सर्च कराना एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। 90% लोग इंडिया के अंदर इसको नहीं करवाते, जिससे बाद में उनको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, फिर वो अपना समय, पैसा और सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए पेटेंट सर्च पहले ही करवा के आप लोग रख लो। और देखो जब आप पेटेंट फाइल करो तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पेटेंट में नोवेल्टी होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए और इंडस्ट्रियल यूज का होना चाहिए। मतलब जिस पेटेंट का वो यूज नहीं है उसको आप रजिस्टर्ड भी नहीं करा सकते। एंड नोवेल्टी एंड इनोवेशन दिखाना पड़ेगा कि आपने न्यू प्रोसेस, नई चीज़ क्या इन्वेंट करी है। आप फूड रेसिपी का भी पेटेंट ले सकते हो, उस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप किसी पर्सन से, कंसर्न से, जिनको नॉलेज है उनसे राय लो, सलाह लो, जिससे मालूम पड़े कि आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो एंड कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हो पेटेंट्स की मदद से। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके जाना, इस वीडियो को व्हाट्सएप में हर जगह शेयर करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिससे ऐसी इंफॉर्मेशन आम जनता तक पहुंच पाए, लोग ज्यादा एजुकेट हो पाए एंड हम और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहे। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए थैंक यू।